हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 27 दिसंबर 2022 और 27 दिसंबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने 2022 इन 9 चार्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी की है? हाल ही में किस संस्था ने 2022 इन 9 चार्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा आपका 2022 इन 9 चार्ट्स पे एक रिपोर्ट जारी किया गया है। तब वर्ल्ड बैंक ने इसे जारी किया है। तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब होता है? तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना आपका 1944 में होता है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी में है। और इसके प्रेजेंट एमपी प्रेसिडेंट कौन है? तो वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट एमपी प्रेसिडेंट आपका डेविड मालपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। तो नॉर्थ ईस्ट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तथा यहाँ की संस्कृति के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? हाल ही में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने किसे अपना नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शमशेर सिंह। तो शमशेर सिंह को एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने अपना नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। ध्यान देंगे, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष आपका दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। उसके बाद एयर इंडिया ने कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नामित किया है। उसके बाद पीटी उषा को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसने बीएसई के सोशल स्टॉक एक्सचेंज को मंजूरी दी है? हाल ही में किसने बीएसई के सोशल स्टॉक एक्सचेंज को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सेबी। तो सेबी ने आपका बीएसई के सोशल स्टॉक एक्सचेंज को मंजूरी दी है। अब सेबी, तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेबी का फुल फॉर्म आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। सेबी का स्थापना कब हुआ? तो सेबी का स्थापना आपका 1988 में होता है। और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सेबी का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। और इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो सेबी के प्रेजेंट चेयरमैन आपका माधवी पुरीबुच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? हाल ही में किसे कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो यह मिला है आपका द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स और अपॉन एंट्री, इन दोनों को। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसने विंड फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 जीता है? हाल ही में किसने विंड फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 जीता है? तो यह जीता है आपका प्रोफेसर थलपिल प्रदीप ने। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ये आपका आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर थलपिल प्रदीप। इन्होंने विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 जीता है। ध्यान देंगे, गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया। उसके बाद अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स ऑफ ईयर का पुरस्कार मिला है। उसके बाद अजीत अंजुम और आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला है। उसके बाद राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए अंतिम पंघाल को नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपयों का उपयोग करने श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुआ है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रूस। तो भारतीय रुपयों का प्रयोग आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में करने के लिए श्रीलंका और रूस सहमत हुआ है। तो रूस की राजधानी कहाँ है?
रूस की राजधानी आपका मॉस्को है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। और रूस की करेंसी क्या है? तो रूस की करेंसी आपका रशियन रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? हाल ही में किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्पेन। तो स्पेन ने आपका नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है। इस कानून के तहत आपका 16 साल से अधिक का कोई भी व्यक्ति अपना जेंडर चेंज कर सकता है। अब स्पेन, तो स्पेन की राजधानी कहाँ है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन के राष्ट्रपति कौन है? तो स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो संचेज हैं। और स्पेन की करेंसी क्या है? तो स्पेन की करेंसी आपका यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सित्वेनी रावुक को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? हाल ही में सित्वेनी रावुक को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फिजी। तो फिजी के आपका नए राष्ट्रपति बने हैं सित्वेनी रावुक। अब फिजी, तो फिजी की राजधानी कहाँ है? फिजी की राजधानी सुबा है। फिजी के राष्ट्रपति कौन है? तो फिजी के राष्ट्रपति अभी बने हैं सित्वेनी रावुक। और फिजी की करेंसी क्या है? तो फिजी की करेंसी आपका फिजियन डॉलर है। ध्यान देंगे, यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं। उसके बाद इसराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। उसके बाद लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद लियो वाराडकर आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। उसके बाद कासिम जोमार्ट टोकायव को कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो आपका नेपाल के नए प्रधानमंत्री अब बन गए हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। अब नेपाल, तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल की करेंसी क्या है? तो नेपाल की करेंसी आपका नेपाली रुपया है। ध्यान देंगे, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण एक्सरसाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहला वीर बाल दिवस मनाया गया है? हाल ही में कहाँ पहला वीर बाल दिवस मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। तो सिख गुरु के 4 साहिबजादे खालसा की शहादत को चिन्हित करने के लिए कल 26 दिसंबर को नई दिल्ली में वीर बाल दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया है? हाल ही में लोसार महोत्सव यह कहाँ मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख। तो लद्दाख में आपका लोसार महोत्सव मनाया गया है। यह लद्दाख में नए साल को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अब लद्दाख, तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो लद्दाख के उपराज्यपाल आपका RK माथुर हैं। ध्यान देंगे, 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुआ। उसके बाद लद्दाख की रक्त से कारपो खुबानी को GI टैग मिला है। उसके बाद लद्दाख में भी सुभाष अभियान शुरू हुआ है। उसके बाद अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता लॉन्च किया है? हाल ही में किस बैंक ने शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने आपका शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता लॉन्च किया है। अब IDFC फर्स्ट बैंक, तो इसका स्थापना कब होता है? तो IDFC फर्स्ट बैंक का स्थापना आपका 2015 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो IDFC फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके प्रेजेंट MD एंड CEO कौन है? तो IDFC बैंक के प्रेजेंट MD एंड CEO आपका V वैद्यनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता है? हाल ही में भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, NHPC। तो NHPC अर्थात नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने
भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार जीता है? अब NHPC, तो इसका स्थापना कब होता है? तो NHPC का स्थापना आपका 1975 में होता है। NHPC का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो NHPC का हेडक्वार्टर फरीदाबाद में है। और इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो NHPC के प्रेजेंट चेयरमैन आपका YK चौबे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धेमाजी परियोजना की नींव रखी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने धेमाजी परियोजना की नींव रखी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, असम। तो असम सरकार ने आपका धेमाजी परियोजना की नींव रखी है। यह परियोजना आपका असम के धेमाजी जिले में आपका विकास की परियोजना को बढ़ाने के लिए यह परियोजना का नींव रखा गया है। अब असम, तो असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी दिसपुर है। असम के राज्यपाल कौन है? तो असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री आपका हेमंत बिश्व शर्मा हैं। ध्यान देंगे, कट्टी बिहू त्यौहार असम में मनाया गया है। उसके बाद ट्रेज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू हुआ है। उसके बाद असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। उसके बाद असम के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ध्यान देंगे, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, उरंग नेशनल पार्क है, टेबरू सेकोवा नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क है और तेहिंग पटकई नेशनल पार्क है। असम के प्रमुख डांस हैं बिहू और झूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? हाल ही में 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली आपका 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? हाल ही में इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।